कला की भारतीय परंपरा के विषय में कुछ तथ्य और विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कला शब्द की निष्पत्ति सामान्यतया कल धातु से की जाती है, जिसको संख्याने या गिनने के अर्थ में बताया गया है। वास्तव में कल धातु से ही काल शब्द की निष्पत्ति भी होती है और कला की भी। काल क्रम से पदार्थों का सृजन और संहार करता है, कला क्रम से संयोजित कर निर्माण या सृजन करती है। तो कला का अर्थ सृजन या रचना किया जा सकता है। ऐसी क्रिया जो रचनात्मक है, जो एक विचित्र क्रम से अपने विषयों को संयोजित करती है। कला का यदि सृजन अर्थ लिया जाए तो मानवीय कला वास्तव में पारमार्थिक या दिव्य कला की अनुकृति के रूप में सिद्ध होती है। दिव्य सृजन के दो आयाम हैं, देश और काल, जिनमें पदार्थ व्यवस्थित सृष्टि के क्रम में होते हैं। देश और काल में व्यवस्थापन के अनुसार ही मानवीय सृजन में या कला में भी इसीलिए ये विभाजन किया जा सकता है, गति प्रधान और स्थिति प्रधान। स्थिति प्रधान कलाएं या शिल्प में वास्तु, मूर्तिकला, चित्रकला उदाहरण के रूप में बताए जा सकते हैं। और जो गति प्रधान कला है या गति प्रधान विभाजन है कला का, उसमें नाट्य की परंपरा आती है। इसमें नृत्य, संगीत और स्वयं नाट्य, ये तीन मुख्य विधाएं हैं। इस प्रकार से कला मानवीय स्तर पर आद्य सृजन के अनुकृति के रूप में प्रतिष्ठित होती है और उसका विभाजन भी उन्हीं दो आयामों को और उनके गुणों को लेकर होता है, जिनके अनुसार समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। एक और कलाओं में वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, दूसरी ओर नाट्यशास्त्र, इन दो की परंपराएं जो कि जिनका परस्पर संपर्क भी है और सर्वथा विभक्त नहीं है, किंतु प्राधान्य के अनुसार उनका विभाजन किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले यह आवश्यक है कि कला और विद्या का संबंध भी देख लिया जाए। कला, मैंने कहा था कि क्रियात्मक है, ऐसी क्रिया जो रचना है या सृजन है, और दूसरी ओर विद्या मूलतया ज्ञानात्मक है। ज्ञान और क्रिया का ये बड़ा अंतर होता है कि ज्ञान यथास्थित वस्तु का होता है, जबकि क्रिया या रचना रचयिता या कर्ता की इच्छा के अनुसार अपने लक्ष्य को बनाता है। तो कला में एक प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक साध्य विषय का साधन या रचना की जाती है, जबकि ज्ञान या विद्या में जैसे सृष्ट पदार्थ हैं, जैसा उनको स्वरूप है, उनके अनुसार उनका विवरण किया जाता है। तो विद्या प्रधान शास्त्र और कला के शास्त्र में यही अंतर है कि कला के शास्त्र क्रिया के लिए निर्देशन है, क्योंकि कला स्वयं क्रियात्मक है। अवश्य ही इस क्रियात्मक कला का और इसके कार्यों का विवरण दिया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है और यह विद्यात्मक होगा। उदाहरण के लिए एक संगीतकार गाता है या एक चित्रकार चित्र बनाता है, उसका कार्य तो रचनात्मक है, किंतु उस रचनात्मक कार्य के ऊपर जो सहृदय विचार करते हैं, आस्वादन करते हैं, उनका कार्य विद्यात्मक है। और इन दोनों की बातों को समाहित करके जो विद्वान उन पर दार्शनिक प्रतिष्ठापन करते हैं, शास्त्र रचना करते हैं, उनका कार्य संपूर्णतया विद्यात्मक होता है। इस प्रकार कला और विद्या पृथक होते हुए भी अनेक प्रकार से जुड़ी हुई रहती हैं।
पहले इस बात को लें कि कला यदि क्रिया है तो उसका प्रयोजन क्या है, क्योंकि मानवीय क्रिया रचनात्मक होते हुए भी निष्प्रयोजन नहीं कही जा सकती। वस्तुतः क्रिया मात्र को हम विभाजित कर सकते हैं तीन प्रकार में। एक प्रकार क्रिया का वह है जो कि सर्वथा यांत्रिक या कार्य कारण का व्यापार होता है। हम पत्थर फेंकते हैं, वो नीचे गिर जाता है तो स्वयं पत्थर लुढ़कने लगता है। ये यांत्रिक क्रियाएं हैं और सिर्फ कार्य कारण संबंध को ही प्रदर्शित करती हैं। दूसरी ओर भी क्रियाएं हैं जिनमें कि हम एक अपने पूर्व निश्चित लक्ष्य को लेकर उसके अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कुम्हार है, कुम्हार मन में पहले सोच लेता है कि उसको घड़ा बनाना है, फिर उस घड़े के अनुसार वो मिट्टी के टुकड़ों को जोड़ के घड़े को बनाता है। ये पूर्णतया प्रयोजन पूर्वक क्रिया है। किंतु इन दो के अतिरिक्त एक तीसरी प्रकार की क्रिया भी होती है जिसमें कि लक्ष्य इस प्रकार से पूर्व निर्धारित नहीं होता और न वो क्रिया यांत्रिक या कार्य कारण मात्र से निर्धारित होती है। उस क्रिया में एक प्रकार की सहजता होती है, एक छंद होता है जिसमें कि कर्ता यानी शिल्पी या कलाकार स्वयं अपने आप को अभिव्यक्त करता है। यह जो अपने आप को अभिव्यक्त करने की सहज क्रिया है, यही वास्तव में कला का नाम देने के योग्य होती है। इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण का एक प्रसिद्ध वाक्य है, आत्मकृतिर्वै शिल्पम। शिल्प का अर्थ है अपने आप को बनाना। अपने आप को बनाना यानी अपने आप को एक माध्यम से व्यक्त करना। उसका एक लक्ष्य तो निश्चित है कि वो आनंद देती है, उसमें एक प्रकार का रस होता है, रंजकता होती है, लेकिन ये मात्र रंजकता नहीं है, इसमें आत्मज्ञान की भी अभिव्यक्ति होती है, उसमें मूल्यों का भी पता चलता है। तो ये कहा जा सकता है कि कला मूल्यों को व्यक्त करने वाली सहज छंदात्मक क्रिया है। यदि हम पहले शिल्प के क्रिया के शिल्पात्मक विभाजन को लें, पहले जिसमें कि गति के स्थान पर स्थिति प्रधान है, इस प्रकार की कला को रूप कला, दृश्य कला तो कह ही सकते हैं। ये दृश्य कला, रूप कला देशावस्थित आकारों के का संयोजन के रूप में जो प्रस्तुत होती है, यही शिल्प का विषय है। शिल्प शब्द का क्या अर्थ है, इस पर विचार हुआ है। एक सुझाव ये है जो कि संभवतः सही होना चाहिए कि शिल्प में वास्तव में पिश धातु ही है। पिश या पिंश धातु अलंकरण के अर्थ में प्रयुक्त होती है। पिंश, इसी से पेशल शब्द बनता है, कुशल, और इसी में वर्णों का व्यत्यय करके पिशल के स्थान पर शिल्प शब्द का निर्माण हुआ, ऐसी एक धारणा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी शिल्पों के ये सामान्य लक्षण हैं कि उनमें कुशलता, पेशलता, अलंकरण, सौंदर्य का लक्षण रहता है। तो सभी शिल्प कलाएं सौंदर्य का अभिव्यंजन करती हैं, किंतु उनमें केवल अभिव्यक्ति ही नहीं, एक अन्य सामाजिक प्रयोजन की भी सिद्धि उनके अंदर निहित होती है। ये सभी कलाओं के साथ जुड़ी हुई बात है कि यद्यपि एक ओर वे सहज छंद की अभिव्यक्ति हैं, एक ओर वे अपनी और मूल्यों की सामान्य अभिव्यक्ति करती हैं, दूसरी ओर वे अपने आप में ही मूल्यवान होती हैं और साथ ही साथ वो किसी अन्य सामाजिक मूल्य का भी साधन बनती हैं। ये तीनों पक्ष हर कला के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे वास्तुकला इसका सबसे उत्तम उदाहरण है कि वास्तुकला में भवनों का निर्माण, नगर मापन आदि आते हैं। तो भवन का एक उपयोग होता है, एक कार्य के लिए वे प्रयोजन, एक कार्य या प्रयोजन की उनसे सिद्धि होती है। साथ ही भवन अपने आप में सुंदर भी दिखते हैं और भवन की पूरी रचना एक प्रकार की आत्मतुष्टि को जन्म देती है यदि वो कलात्मक है। ताजमहल है, ताजमहल
सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है। ताजमहल का प्रयोजन था, उसमें किसी को दफनाया गया था। तो ये दोनों पक्ष उसमें रहते हैं वास्तुकला में। सभी कलाओं में दो पक्ष रहते हैं, ये प्रयोजन का भी और एक अंतर्निहित सौंदर्य के अभिव्यंजन का। वास्तु के तत्व क्या हैं? ये कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की, उनके 4 मुखों से 4 प्रधान देवता या शक्तियाँ उत्पन्न हुई। एक विश्वकर्मा, त्वष्टा, मय और मनु। स्थपति स्वयं विश्वकर्मा की ही संतान मानी जाती है, इसीलिए उसका प्राधान्य होता है। स्थपति का कार्य है स्थापन, योजना या प्लानिंग जिसे कहना चाहिए। उसके बाद मय का सामान्य अर्थ होता है ऐसे नापने वाला, तो इसीलिए शायद सूत्रग्राही को मय की संतान बताया गया है। तो सूत्रग्राही का दूसरा स्थान होता है इस प्रक्रिया में। तीसरा स्थान वर्धकी का है, त्वष्टा की संतान का, जिसका मुख्य कार्य मापन है। वो नाप जोख का मालिक है। और चौथा व्यापार उसमें द्रव्य से निष्पादन का है, जो कि त्वष्टा का काम, जो कि तक्षा का काम बताया गया है, तक्षा या तक्षक का। तो ये 4 कार्य, यानी एक और प्लानिंग या मन से ये धारणा करना कि क्या चीज़ कैसे बनेगी, पूरी योजना को मन में सोचना, जिसको अरस्तु की परिभाषा में फॉर्मल कॉज कहा जा सकता है। फिर उसके बाद उसके उस फॉर्म को मैटर में डालना, यानी द्रव्य में रूप का संयोजन, ये उसके बाद का व्यापार है। पहला व्यापार है कि जो निष्पाद्य आकार है या निष्पाद्य कलाकृति है, उसका बौद्धिक निर्माण, ये प्रथम बात है, यही स्थपति का मुख्य कार्य है। दूसरा, फिर उस भाव्य आकार को द्रव्य में रूप डालकर निष्पन्न करना है। द्रव्य को इस योग्य बनाना, ये काम तक्षा या तक्षक का है। और उसमें रूप डालने में वर्धकी का और मय दोनों का कार्य है, क्योंकि रूप के साथ साथ प्रमाण या मापन लगा रहता है। इस प्रकार से पूरी जो कला, वास्तुकला की प्रक्रिया है, उसमें ये 2 स्तरों पर कार्य है। एक तो पहले, इसे क्रोचे की परिभाषा में कहना चाहिए कि प्रातिभ आकार निर्माण, प्रातिभ आकार दर्शन, जो कि मूल योजना है। और दूसरे, फिर उस मूल योजना को एक विशेष द्रव्य में नापजोख के अनुसार रूप में परिवर्तित करना। वास्तु के निर्माण में ये दोनों पक्ष हैं। मानसिक योजना, जो कि प्रतिभा या स्थपति का कार्य है, और दूसरे, उसको विशेष द्रव्यों से रूप देना एक सूत्र के अनुसार। वास्तु के बहुत से भेद हैं। प्रधान भेद उनमें माने जाते हैं। एक और तो राजाओं के प्रासाद, दूसरी ओर देवताओं के प्रासाद या मंदिर। प्राचीन इतिहास में बहुत कम ही अति प्राचीन काल के उदाहरण बचे हुए हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता से, सिंधु सरस्वती सभ्यता से अवश्य ही नागरिक नगर मापन के बारे में पता चलता है, और सामान्य रहने के घरों के बारे में पता चलता है, और उनके उच्च कोटि के मापन का ज्ञान होता है। स्वयं वैदिक साहित्य में कुटियों के, उटियों के निर्माण के बारे में पता चलता है, और उसके विषय में गंभीर चिंतन को पता चलता है। एक प्रसिद्ध अथर्ववेद का सूक्त है
जिसमें ये कहा गया है कि उच्छिष्ट ही नाम रूप था, नाम रूप में ही यह लोक समाहित है। इसका अर्थ ये था कि एक पुरानी कथा के अनुसार अदिति के 8 पुत्रों में जो 8वां था वह पूरी तरह से परिष्कृत रूपवान नहीं हुआ। वह एक क्यूब के आकार का एक पिंड बना। उसी से फिर देवताओं ने परिष्कार पूर्वक मार्तंड का उत्पादन किया, जो कि सूर्य के रूप में उपलब्ध है। अदिति का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो निस्सीम प्रतिभा का तत्व है। तो निस्सीम से, रूप विहीन से रूप की सृष्टि होने में एक अरूप पिंड से ही रूपों का निर्माण हुआ है इस कालिक जगत में जो सूर्य के नीचे है। यही उच्छिष्ट है। तो नाम और रूप ही उच्छिष्ट हैं, असत के भेद हैं, यानी ऐसे भेद स्वयं मूलतः आकार नहीं था लेकिन आकार दिया जाता है। तो सारी कला इस उच्छिष्ट नाम रूप पर ही आधारित है। रूप पर आधारित कलाएं शिल्प की हैं, नाम पर आधारित कलाएं में मुख्यतया नाट्य की हैं। वास्तु चाहे देवताओं का हो चाहे और मनुष्यों के लिए हो, सभी वास्तु के पीछे विचार ये है कि एक जो विश्वव्यापी चैतन्य है, इसको पुरुष कहते हैं, उसका वह आवास है। क्योंकि मुख्य अर्थ वास्तु का तो आवास है, और ये आवास पृथ्वी है, सारा जगत है। सारा जगत ईश्वर का आवास है। ईशावास्यमिदं सर्वम। तो सभी जगह ईश्वर ही रहता है, एक दिव्य शक्ति या महाशक्ति रहती है। इसी का प्रतीक प्रत्येक भवन है। हर भवन में, हर निवास में जहाँ मनुष्य रहता है या देवता की प्रतिमा रहती है, वहाँ पर जो भवन है वो आच्छादन है। क्योंकि वस धातु का मूल अर्थ आच्छादन होता है। आच्छादन है, साथ ही साथ वो प्रकाशन है। वस का अर्थ प्रकाशन भी होता है। तो निवास करने का अर्थ या वसति की सृष्टि या भवन का बनना वास्तव में चैतन्य या चेतन प्राणी के लिए एक उपयुक्त आच्छादन का विषय है। और वो आच्छादन ऐसा है कि उसमें उसकी कांति या प्रभाव प्रकाशित भी होती है। तो इस प्रकार ये कल्पना वास्तु पुरुष की हुई। वास्तु पुरुष यानी वास्तु जो है वो पुरुष या चैतन्य के प्रकाशन का, उसके आच्छादन का, निगूहन का साधन है। ये मुख्य कल्पना वास्तुशास्त्र की है। और इसीलिए जितने भी देवताओं के मंदिर हैं, उनका जो गुह्यतम भाग है, गर्भगृह, जहाँ देवता की प्रतिमा रखी जाती है, उसको अपेक्षाकृत अंधकार में रखते हैं। क्योंकि वो हृदय गुहा का प्रतीक है, जहाँ पर कि देवता का चैतन्य का स्वयं साक्षात्कार किया जा सकता है। इससे ये स्पष्ट होगा कि वास्तुशास्त्र और भवन निर्माण यद्यपि एक अत्यंत स्थूल सामाजिक कार्य के लिए होता है कि लोग रह सकें, आंधी पानी तूफान धूप से बच सकें, उससे आच्छादित होकर सुरक्षा प्राप्त कर सकें, उसमें भी न सिर्फ बाहरी सौंदर्य योजना का स्थान है, अलंकरण का स्थान है, किंतु उसमें एक गंभीर प्रतीकात्मक अर्थ का भी स्थान है, जिससे उसमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा आती है। शिल्प में मूर्तियाँ सिर्फ बाहरी विषयों का प्रतिरूपण नहीं करती हैं। मूर्तिकला एक भारतीय मूर्तिकला में कोई एक तरह से मेडिटेशनल आर्ट या ध्यान मूलक कला कहा जा सकता है। उनका मूल तत्व यही है कि जिन देवताओं का ध्यान किया जाता है और ध्यान में जैसे उनको देखा जाता है वैसे उनका प्रतिरूपण प्रतिमा के रूप में किया जाए।
तो सारा प्रतिमा शास्त्र और उसके लक्षण मूलतः इन देव कल्पनाओं को जो कि ध्यान गोचर हैं, चक्षु गोचर करने के लिए किया जाता है। बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध का ध्यान करने के लिए है। शिव की प्रतिमा है, शिवलिंग है, उसका प्रयोजन यही है कि वो एक संकेत प्रतीक के रूप में देखने वाले को अपने अर्थ या तत्व की ओर संकेत करे। तो संकेत, भावना, ध्यान, इनमें मूर्तिकला का वास्तविक तात्पर्य सिद्ध होता है। यदि चित्रकला को आप देखें तो चित्रकला के जो षडंग बताए गए हैं, जो वास्तव में बहुत व्यापक हैं, उनसे ही उनका चित्रकला का तात्पर्य स्पष्ट होता है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगः, ये 6 अंग चित्रकला के बताए गए हैं। रूप भेदा हमें कहते हैं कि जितनी भी प्रकार की विषय जातियां हैं उनके अलग अलग रूप होते हैं। रूप शब्द का अर्थ ही उसी प्रकार का है जैसा कि वस धातु में द्विधात्मक अर्थ है, आच्छादन और प्रकाशन, ऐसे रूप भी है। रूप किसी अर्थ को प्रकाशित करता है और साथ ही साथ उसकी कुछ तत्व को छिपा देता है। इसीलिए वेद में कहा गया है रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जैसे एक अग्नि है, वो नाना रूपों में व्यक्त होती है, तो जिसमें व्यक्त होती है उसी जैसी प्रतीत होने लगती है। तो यही रूप की विशेषता है कि रूप में प्रतीकात्मकता सहज रूप से विद्यमान रहती है, और जो नाना प्रकार के विषय हैं उनमें ये नाना प्रकार की प्रतीकात्मकता रहती है। यही उनके भेद हैं। इनमें केवल तो रूप केवल बाहरी पदार्थ का प्रतिरूपण नहीं होता, वह एक आंतरिक अर्थ का अभिव्यंजन होता है। यही रूप की विशेषता है। लेकिन इन रूपों के साथ ही उनके प्रमाण या मान जुड़े रहते हैं। ये प्रमाण भी कभी कुछ हद तक वास्तविक होते हुए भी अंतोगत्वा ये कल्पना से ही उद्भूत हैं, क्योंकि मनुष्य के प्रमाण पता होने पर भी देवताओं के प्रमाण तो कोई नहीं जानता, न यक्षों के, न और जंतुओं के, न ये उसमें तात्पर्य ही है। सभी दुनिया की जितनी कला परंपराएं हैं, सब में अलग अलग प्रकार से प्रमाण कल्पना होती है। ये उसकी विशेषता है। यहाँ तालमान की व्यवस्था विशेष रूप से प्रचलित थी, जो कि मूर्तिकला में प्रयुक्त होती थी, अन्य कलाओं के लिए भी वो प्रामाणिक थी। भाव लावण्य योजना में भाव की योजना वस्तुतः ये सभी कलाओं में विशेष है, सिर्फ चित्रकला में नहीं, मूर्तिकला में भी और नाट्यकला में। तो भाव की योजना, एक भाव कहते हैं एक आंतरिक स्थिति को, एक ऐसी स्थिति को जो मन के से समझ में आती है। मन की स्थिति को बाहर प्रकाशित करना रूप के द्वारा, ये रूप कला, चाहे चित्रकला हो चाहे मूर्तिकला हो, उनकी विशेषता है। और लावण्य का अर्थ है कि जो उसमें अंतर्निहित सौंदर्य है वो एक माध्यम के द्वारा किंचित पारदर्शी रूप से प्रकट हो। सादृश्य, सादृश्य में भी यही बात है। सादृश्य सिर्फ बाह्यार्थ सादृश्य नहीं है, किंतु जो आदर्श है किसी वस्तु का, उसके साथ सादृश्य होना चाहिए। वर्णिका भंग चित्रकला की विशेषता है कि तूलिका किस प्रकार की हो, उसका कैसे प्रयोग हो। वैसे भी इस पद के अर्थ पर बहुत विवाद है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इन तीनों में ही एक अंतर्निहित चेतना के प्रकाश की बात सामने आती है। वास्तुकला में मंदिरों में देवता के रूप में, मूर्तिकला में ध्यान गोचर रूपों के द्वारा, और चित्रकला में नाना जो लौकिक पदार्थ हैं या जो परंपरागत आख्यानों के विषय हैं
उनके साथ जुड़े हुए भावों के प्रदर्शन के रूप में। जैसे शिल्प कला मुख्यतया गति स्थिति प्रधान है, ऐसी नाट्य कला मुख्यतया गति प्रधान है। नाट्य का प्राथमिक रूप नृत्य कहा जाता है। नृत्य है जिसमें कि ताल लयाश्रितम कहते हैं, ताल और लय के अनुसार जिसमें गति होती है। और नृत्य है जिसमें कि भाव जोड़ जाता है, भावाश्रयम। नाट्य में इन दोनों के अतिरिक्त भारतीय वृत्ति के संयोजन के द्वारा उसमें अर्थों का विधान और संपूर्णतया रस का प्रतिपादन जुड़ता है। इस सारे कला के विस्तार में चाहे शिल्प हो, चाहे नाट्य हो, चाहे उसमें सिर्फ रूप का प्रदर्शन हो, चाहे उसमें नाना वृत्तांतों का और मानवीय घटनाओं का नाट्य में प्रकाशन हो, सब के पीछे एक अलौकिक या लोकोत्तर अर्थ का प्रतिपादन माना जाता था भारतीय परंपरा में। लोकोत्तर का अर्थ सिर्फ दिव्य नहीं होता है, लेकिन जो व्यावहारिक जगत में हमारा अनुभव है उससे भिन्न अनुभव कला में होता है। कला में व्यवहार के ही पदार्थ रूपांतरित होकर सामने आते हैं और प्रतीक बन जाते हैं। ऐसे प्रतीक जिनके माध्यम से हम अदृष्ट, अदृश्य, भावगोचर, मनोगोचर पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं और एक ऐसे आनंद को पाते हैं जो सुख दुख दोनों से विभिन्न है। सुख दुख से विलक्षण रूप में ही रस प्रतिपन्न होता है। वो सामान्य सुख रूप में आनंद नहीं है, क्योंकि नाट्य में दुखांत नाटक भी होते हैं, भारतीय परंपरा में नहीं होते हैं, किंतु महाभारत आदि दुखांत भी हैं। दुख, सुख और दुख दोनों का प्रतिपादन नाट्य में होता है, किंतु नाट्य के रस को सुख दुख से विलक्षण माना जाता है। सामान्य जो प्रतिष्ठित दृष्टि है उसके अनुसार रस का स्वभाव है संवित परामर्श, यानी दृष्टा का अपने चैतन्य के साथ क्षण भर के लिए भाव की उपाधि के द्वारा अभेद। यही आनंद जो नाट्य में सर्वोत्तम रूप से प्रतिष्ठित होता है, यही अन्य कला में अंशतः प्रतिष्ठित होता है।